हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, उसका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। और देखिए, इससे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, इससे क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है कि आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे। और रेलवे ज़्यादातर जो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देती है। रेलवे के ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 60 से 70% के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में गतिविधियां द्वारा जारी रखा गया था। तो देखिए, राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हुई थी, तब मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज को किसने बरकरार रखा था और किसने गतिविधियां को जारी रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्म समाज को कंटिन्यू रखे थे, और जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो थे राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्राचीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए, प्राचीन नवाचार केंद्र की बात किया जाए और किस राज्य में स्थापित किया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे बात करते हैं, 100 दिन के रोजगार किस योजना में दिया जाता है। तो देखिए, 100 दिन का रोजगार की बात करते हैं तो किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कब अस्तित्व में आया था और कैसे आया था। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं कि 2005 के अधिनियम के अनुसार जो है 2 फरवरी 2006 को जो है इसका नाम किस नाम से आया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2025 के तहत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदरपाली गांव में इसके लिए आया था। आगे बात करते हैं, तो मनरेगा पे हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका नाम आया था नरेगा। नरेगा क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का हो जाता है NREGA, नरेगा हो गया। तो इसका फुल नेम हो जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाता है। इसको जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित किया गया था, और उसके बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचना जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को किया गया है। तो इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को किया गया है, और कहाँ में किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव में हुआ था। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिएगा। मनरेगा का फुल फॉर्म हो जाता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो हो जाता है, इसका नाम हो जाता है। नरेगा का नाम चेंज करके कब कर दिया? तो 2 अक्टूबर 2009 कर दिया गया। बहुत बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय का गारो जयंतिया का फेस्टिवल कौन सा है? तो बंगाला हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गारो जनजातियां का फेस्टिवल कौन सा है? बंगाला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया है? तो 1976 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया है? तो 1976 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना किया था? तो देखिए, पीसी महालनोबिस जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो हैं, इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था। कब किया गया था? तो 17 दिसंबर 1931 को किया गया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को किया गया है। तो देखिए, रेलवे जो है अभी जो है छोटा डेट पे ज़्यादातर ध्यान दे रहा है, कि इसीलिए आप छोटा डेट को भी देख करके जाइएगा। आगे बात करते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो देखिए, प्रथम तत्व की बात करते हैं तो हाइड्रोजन था। अंतिम तत्व की बात करते हैं कौन सा? तो थोरियम था इसका अंतिम तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव धातु, देखिए क्या बोला है, धातु ऑक्साइड धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, धातु के पीरियोडिक टेबल में आप जाइएगा तो धातु जो होता है बाएं साइड होता है, और जो अधातु जो होता है आपको दाएं साइड होता है। तो बाएं साइड वाले धातु की प्रकृति क्या हो जाता है? तो धातु की प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है, और
धातु की प्रकृति जो है क्षारीय होता है, और धातु की प्रकृति जो हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है, तो क्षारीय हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, मानव में कितने जोड़ी मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, कितना जोड़ी अलैंगिक सूत्र पाया जाता है, तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और एक जो है माता से मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको पिता से मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। और अलैंगिक की बात करते हैं तो अलैंगिक देखिए इसमें डायरेक्ट लिखा गया है, मानव में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, तो ये सब हो जाएगा 30। और लैंगिक की बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात करें जाए कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं, जो कि 23 माता से मिलता है और 23 जो है पिता से मिलता है। आगे बात करते हैं, ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है। तो देखिए ईस्ट और किण्वन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ब्रेड और बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए किण्वन, ईस्ट और किण्वन का उपयोग जो होता है ब्रेड और बियर को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए चालक का प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है, R=ρ/L/A जो होता है एक फार्मूला होता है। इसी के अनुसार हम देखेंगे कि क्या आगे बोला गया है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो उसको ऑप्शन के अनुसार ही बनेगा क्वेश्चन। ऐसे जो है प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा R=ρ×L/A। तो देखिए लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद आपको बता दें कि टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए किस पे बोला गया है, चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये सही बात है, धारा से यहाँ रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चालक में प्रवाहित धारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पुष्प जननांग के नाम बताएं। देखिए कितना बारे क्वेश्चन हमने जो है पीछे भी वीडियो में इसको करा चुके हैं कि पुष्प जननांग के नाम बताएं। तो देखिए पुष्प जननांग के 2 अंग होते हैं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। तो पुंकेसर जो है तो पुल्लिंग भाग होता है और स्त्री केसर जो होता है स्त्रीलिंग भाग होता है। तो पुष्प जननांग के नाम बताएं, तो ये हो जाएगा पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो देखिए मानव और जंतु का शरीर के नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवर्णी लवक कौन सा होता है। तो देखिए अवर्णी लवक की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अवर्णी लवक होता है। कौन सा घोल जो है फिनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है। तो देखिए फिनोल्फथालीन को गुलाबी क्यों कर देगा, क्षारीय जो होता है फिनोल्फथालीन को जो है गुलाबी रंग का कर देता है। फिनोल्फथालीन क्या है, एक जो है प्राकृतिक सूचक है, सूचक बताया जाता है फिनोल्फथालीन। ये जो होता है इसका विलयन जो होता है, इसको क्षारीय जो होता है इसका गुलाबी हो जाएगा कब, जब ये क्षारीय हो जाता है तो ये गुलाबी हो जाता है। आगे बात करते हैं, पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है। तो देखिए पंचायती राज सिद्धांत भाग 9 है, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज सिद्धांत दिया गया है। आगे बात करते हैं, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है। तो देखिए पराक्रम दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं। तो देखिए कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषा भारत में है। प्रिज्म में विचलन कोण किसके मध्य होता है। तो देखिए प्रिज्म में विचलन कोण किसके मध्य होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में जो होता है विचलन कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोएम ऊतक से पौधे का किसका संवहन होता है। तो देखिए पौधे में जो होता है एक होता है फ्लोएम होता है, एक होता है जाइलम होता है। तो जाइलम के द्वारा किसका संवहन होता है, जल का होता है। अब फ्लोएम के द्वारा किसका होता है, तो फ्लोएम के द्वारा फूड का संवहन होता है। तो क्या पूछ रहा है, फ्लोएम ऊतक से पौधे में किसका परिवहन होता है, तो पोषक तत्व का परिवहन होता है। वो कौन सा पोषक तत्व, तो फूड का परिवहन होता है, इसमें पोषक तत्व दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्रीय प्रदेश में आयोजित होता है। तो देखिए कौन सा सिंधु दर्शन की बात करते हैं, तो सिंधु दर्शन किस केंद्रीय शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो लेह और लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए अभी एक फार्मूला लिखे थे R=ρ×L/A। तो देखिए क्या बोला, प्रतिरोध जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एल के क्या हो जाएगा, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और आर जो होता है ए का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं,
मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है, फंडामेंटल ड्यूटी को जो है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है इसको जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं, खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो देखिए खाना जल्दी पकने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं खाना जल्दी पकने के लिए। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में भू आकृति और भू आकृतियाँ के विकास का अध्ययन होता है जियोमॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा बबलिंग आ गया है, हम इसको पढ़ करके देखते हैं। बल्ब के फिलामेंट में क्या विशेषताएं होता है? तो देखिए बल्ब के फिलामेंट में जो है क्या विशेषताएं होता है? इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा ऊंच हो जाएगा, और गलनांक भी जो होता है ऊंच होता है। बल्ब के फिलामेंट में प्रतिरोध ऊंच होता है और गलनांक भी ऊंच होता है। आगे बात करते हैं, संत कैथोलिकल चर्च किस राज्य में है? तो देखिए संत कैथोलिकल चर्च की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो देखिए मोनाजाइट खनिज मतलब कि थोरियम सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो केरल में है। तो कहाँ मिल जाएगा मोनाजाइट खनिज? आपका केरल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 जो हुआ था चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ में है चौरी चौरा? तो चौरी चौरा कांड कहाँ में है? तो हो जाएगा आपको चौरी चौरा यहाँ में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। और हुआ था कब? तो 4 फरवरी 1922 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो देखिए अनुच्छेद 12 से 35 जो होता है आपका भाग 3 में हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिविंग रूट ब्रिज मतलब कि जीवित जड़ सेतु किस राज्य में है? तो लिविंग रूट ब्रिज की बात करते हैं तो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत की पहली अगर पैरा बैडमिंटन एकेडमी की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए स्पेक्ट्रम में देखिए ये प्रिज्म एक प्रकार के हो गया, प्रिज्म हो गया तो यहाँ से जितने भी किरण जाते हैं तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा विचलन की बात करते हैं तो किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल का होता है। तो देखिए बैजानी हापी नाला यहाँ पे जाएगा पर्दे पे, तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो जाता है? बैगनी का सबसे ज़्यादा विचलन हो जाता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो रेड कलर का सबसे कम विचलन होता है। और रेड कलर का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में पाए गए रंध्र के द्वारा जो होता है। पत्तियों में पाए गए रंध्र को कभी कभी आपको स्टोमेटा भी लिख देगा, तो ध्यान दीजिएगा कि पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से जो होता है गैसों का विचरण होता है पेड़ पौधे में। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए सागा दावा उत्सव जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, अटल पेंशन योजना की आयु कितनी है? तो देखिए अटल पेंशन योजना की आयु जो है 18 से लेकर के 40 जो है अटल पेंशन योजना की आयु बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ओजोन का क्षय जो होता है पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बात करते हैं, ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पराबैंगनी किरण के द्वारा जो है ओजोन जो है नष्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा आपका बाइबिल। प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका हो जाएगा वोल्ट। आगे बात करते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो देखिए भारत में अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका चिल्का झील हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील सबसे खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। आगे बात करते हैं, विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? देखिए विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1975 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए 75 के 3 के अंतर्गत आ जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आगे बात करते हैं, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो देखिए राजकोषीय नीति बनाएगा कौन सा? तो सरकार बनाएगी। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब किया था? तो देखिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की शुरुआत जो है मदर टेरेसा के द्वारा 7 अक्टूबर 1950 में किया गया। देखिए कितना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है इससे, किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन देखा गया है, कि छोटा डेट इसमें देखने को मिला है कि जिस तरह से रेलवे अपना ट्रेंड बना लिया है कि छोटा डेट जो दे दिया जाता है तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। देखिए आप 1950 तक याद कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटा डेट दे दिया गया है कि 7 अक्टूबर 1950 को जो है मदर टेरेसा मिशनरी की शुरुआत किया गया है। तो देखिए इसको जो है आपको छोटा डेट याद करना अब जरूरी हो गया है। आगे बात करते हैं, निशांगंधी डांस कौन सा है? निशागंधी डांस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए निशागंधी डांस जो है आपका केरल में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र के प्रशासन के अधिक सक्षम और उत्तरदायी पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट जारी किया गया था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्र के प्रशासन के अधिक सक्षम और उत्तरदायी पूर्ण बनाने के लिए कौन सा एक्ट जारी किया गया था? ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? तो ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 जो लाया गया था, किनके द्वारा लाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय क्षेत्र के प्रशासन के सुधार के लिए। आगे बात करते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलेय पदार्थ रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए विलेय पदार्थ नहीं, इसमें पूछ रहा है कि अविलेय पदार्थ जो रह जाता है तो क्या बन जाएगा? अवक्षेप बन जाता है। जो अवक्षेप बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम अवक्षेप बोलते हैं। आगे बात करते हैं, कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच के निर्माण में हम वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है? एल्कीन का सामान्य सूत्र बताया गया है। एल्कीन क्या हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा CnH2n जो हो जाएगा एल्कीन का समान सूत्र हो जाएगा। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। और कौन सा बोलते हैं? एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ये तीनों देख लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में जो है रेलवे ग्रुप डी 2022 के जो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं, डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो जो है काम करता है। डायनमो के बारे में आपको बता दें कि ये जो है डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो वर्क करता है। अवतल दर्पण में, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, उल्टा हो, छोटा हो तो कहाँ पे बिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में पूछ रहा है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक हो तो वास्तविक हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा तो नीचे बनेगा, और छोटा की बात कर रहा है तो कहाँ बनेगा? P और C के मध्य बनेगा। P और C के मध्य इसका आंसर हो जाएगा। F और C के मध्य बनेगा, मतलब कि फोकस और सेंटर और कर्वेचर के मध्य बनेगा इसका प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ दिखता है। देखिए पानी में जो अगर नींबू रखते हैं या सिक्का रखते हैं तो थोड़ा सा उथला दिखता है। उथला किस लिए दिखता है? अपवर्तन के कारण जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। आगे बात करते हैं, ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होता है? तो देखिए ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम होता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव को त्वचा का कैंसर होता है। देखिए ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत जो है प्रकाश से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को जो है अवशोषित कर लेता है या इसको पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर मान लेते हैं कि ओजोन का क्षय हो जाए, डीके हो जा रहा है, तो ये पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आएगा और हमारे त्वचा में ये सभी जो किरण जो हो जाएंगे हमको कैंसर, त्वचा कैंसर इससे होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आगे बात करते हैं, नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो देखिए नारियल के खोल जो होता है ना, देखिए नारियल के खोल जो है और उसके जो आउटर पार्ट जो होता है कठोरता होता है। तो देखिए इस कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो स्केलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बारे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि स्केलेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए
गए हैं। तो देखिए भारत में जो भारत का संविधान जो है अदर देशों से कुछ चीज़ जो है एडॉप्ट किया गया है। तो देखिए उसमें कितने देश की बात करते हैं तो 10 देशों से हमारा संविधान का विभिन्न भाग जो है एडॉप्ट किया गया है, मतलब कि लिया गया है वहाँ से। आगे बात करते हैं आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं और प्राकृतिक कितने तत्व हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या अभी जो 18 जो है तत्वों की संख्या है। अब प्राकृतिक तत्वों की संख्या बात करते हैं तो 94 जो है प्राकृतिक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो देखिए भारत के कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करते हैं तो नई दिल्ली इंडिया गेट परिसर जो है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे। देखिए वारेन मार्टिन एंडरसन जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसका कब हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि भोपाल गैस त्रासदी में एक जो गैस लीक हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का नाम था। और उसके बाद 2 से 3 दिसंबर 1984 को जो है इसका रिसाव हुआ था। अब बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, लगभग 25,000 के आसपास लोग जो है मारे गए थे। आगे बात करते हैं, बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बीड़ी बनाने के लिए आप देखे होंगे बीड़ी जो है गांव देहातों में बनाया जाता है। उसके बनाने के लिए कौन सा पत्ता का उपयोग किया जाता है, उसके पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो तेंदू के पेड़ के पत्ते का उपयोग जो है बीड़ी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है। देखिए ईस्टर की बात कहा जाता है तो ईसाई धर्म से संबंधित है। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू किया गया था। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला नगर निगम किस प्रांत में लागू किया गया था। तो कहाँ में लागू किया जाएगा, मद्रास में लागू किया गया था सबसे पहला नगर निगम। आगे बात करते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगा। क्यों r/2 इसका आंसर हो जाएगा, r/2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का रक्तदाब होता है। देखिए मानव का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 से होता है, Hg होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है रेलवे का। आगे बात करते हैं, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। वायरस जनित रोग कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया होगा बहुत सारा, तो वायरस जो HIV जो हो जाएगा वायरस जनित रोग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में से कौन सा द्रविड़ भाषा नहीं है। तो देखिए इसमें से छांटना था कौन कौन से, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम और कन्नड़ में कौन सा द्रविड़ भाषा नहीं है। तो देखिए साउथ साइड जितने भी भाषा बोलने वाले हो सब द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए तेलुगु जो है साउथ साइड बोला जाता है, मलयालम भी उसी साइड बोला जाता है, कन्नड़ भी उसी साइड बोला जाता है। तो देखिए कौन से भाषा जो है नहीं हो जाएगा, तो संस्कृत भाषा जो है कन्नड़ भाषा नहीं है। तो अब कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक सुई के किस दिशा में होता है। तो देखिए स्वतंत्र रूप से कोई चुंबक लटकी हुई तो नॉर्थ से साउथ इसका डायरेक्शन होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए मैक्सिमम राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो 250 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। एक देख लेते हैं हम अपना देख लेते हैं, इसका शॉर्ट नेम देख लेते हैं, सरला। देखिए सरला क्या होता है, संसद 79 से हो जाएगा, 80 जो हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा, और 81 अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लोकसभा से हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा सरला। 79 से हो जाएगा सांसद, 80 से हो जाएगा राज्यसभा, और 81 से अनुच्छेद 81 से हो जाएगा आपका लोकसभा। यही होता है। और क्या बोल रहा है कि राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या बात किया गया, 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बात कर दी क्या है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए जल मंदिर का निर्माण जैन धर्म से संबंधित किसने करवाया था, तो नंदी वर्मन के द्वारा करवाया गया है। आगे बात करते हैं, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो देखिए संघ की राजभाषा की बात करते हैं, आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था। तो देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा जो था, मैक्सिमम लोग जो थे फ्रीडम फाइटर वाले जितने मैक्सिमम लोग जो थे वो लोग वकील थे। तो इसमें वकील मार करके आइएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन देखने को अगर आपको मिलता है तो। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत में
फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए साउथ इंडिया में जो है फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है। पोंगल कहाँ में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कभी कभी इसको अगर डीप में क्वेश्चन पूछा है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। अब पोंगल में किस देवता की पूजा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सा है? तो देखिए प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। इसी तरह से जो है ये वीडियो जो है आपका समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए जितने भी आरआरसी वाले क्वेश्चन जो हैं आप एक बार क्वेश्चन करके जाइए, जो कि आपको एएलपी में बेनिफिट होने वाला है। जितने भी रेलवे एग्जाम है या अदर एग्जाम है उसमें भी बेनिफिट होने वाला है। और रेलवे के जो इसमें जो जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि छोटे से डेट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा डेट जो है एग्जाम में पूछ रहा है। अगर आप इसे देख करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेंड करने के लायक हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो ये सेशन जो है समाप्त होता है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।